दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे परेशानी नहीं है जिस परेशानी का कोई ना कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन कुछ परेशानी को दूर करने के लिए इंसान जो होता है जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है और उसी एक फैसले की वजह से उसका पूरा भविष्य भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है, अपने चारों तरफ से जब परेशानी में घिरती है तो उसी परेशानियों से निजात पाने के लिए एक जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से वह खुद 26 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोग उस खूबसूरत युवती के बारे में सच्चाई जानते हैं, इसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है कि आखिर एक युवती अपने शौक को पूरा करने के लिए कैसे सारे हदें पार करती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है या वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना धर्म नगरी पड़ता है इलाहाबाद है, जो प्रयागराज के नाम से इस समय मशहूर है। और ठीक उसी में ही एक विवेकानंद जाना माना मार्ग पड़ता है, और ठीक उसी मार्ग पर ही एक चमेली धर्मशाला है, और उसी के ही बगल जो होता है एक मशीनरी पार्ट्स की दुकान है। उस मशीनरी पार्ट के जो दुकान के जो मालिक होते हैं वह प्रभात प्रताप सिंह होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब 46 साल के आसपास होता है। उनके दुकान में उनका एक अपना नौकर भी होता है। इधर तबरेज, और तबरेज जो होता है अब सुबह रोज़ उनके दुकान पर लगभग 10 बजे के पास आ जाता। आने के बाद जो होता है अब दुकान का शटर खोलता और फिर जो होता है जितने भी सामान होते हैं अब बाहर सजाने के लिए वह निकाल के रख देता। और जैसे कुछ घंटे का वक्त बीतता तो उसके जो मालिक होते हैं दुकान के, अब इधर प्रभात प्रताप सिंह अब आने के बाद उसके साथ सहयोग कर फिर जो होता है उस वक्त अब दुकान की बिक्री के सामान जो होता है शुरू कर देते थे। अब रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी होता है अब तरबेज का इधर चलने लग जाता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक जैसे ही अब 30 नवंबर का ही अब सुबह का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता, तो रोज़मर्रा की तरह इधर तरबेज जो होता है अब दुकान पर जैसे पहुँचने के बाद वहीं खड़ा होता देखता है, उसी वक्त उसके जो आंखें होते हैं, जो जुआं होते हैं, पूरी तरह से हिंस आ जाते हैं और चौंक पड़ता। उसने लग जाता कि आज हमारे मालिक हमसे पहले कैसे आ गए और वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो आनंद फान में तरबेज अब उधर दुकान के अंदर घुसता, फिर जो तो वहाँ जाकर आराम से साफ़ सफाई कर लेता है। लेकिन इधर लगभग 20 मिनट का वक्त बीत जाता तो उसके जो मालिक होते हैं प्रभात प्रताप जो होते हैं वह लौट के नहीं आते। तरबेज सोचने लग जाता कि हो सकता है दुकान खोलकर अब कहीं दूर निकल गए हों, और तभी सामने चाय की दुकानें होती हैं। उस दुकान पर तरबेज पहुंचता है और वहां बैठकर लगभग 10 से 15 मिनट चाय की चुस्कियां लेता है। लेकिन तब भी उसके जो मालिक होते हैं प्रभात प्रताप सिंह दुकान पर लौटते नहीं हैं, और तरबेज सोचने लग जाता कि आखिर जो होता है वह कहाँ चले गए। फिर दोबारा अपने दुकान में आता है, फिर वहाँ बैठता कुर्सी लगाकर, और फिर वहाँ लगभग काफ़ी मिनटों बैठकर इंतज़ार करता है। और तभी उसी वक्त जो होता है उस दुकान के जो मकान मालिक होते हैं, इधर सत्येंद्र सिंह की अपनी बेटी होती है अब चित्रा कुमारी, जिसकी उम्र लगभग इधर 26 साल के आसपास होता है, और उसका अपना चचेरा भाई बगल में खड़ा होता है अब गोलू। दोनों पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद चित्रा जो होती है ममरेज को देखती है, कहने लग जाती है कि तरबेज भाई घर में बड़ी तरीके से अनहोनी हो चुकी है। यह बात तरबेज समझता उसी समय कहने लग जाता क्या बात है, क्या कह रही हो चित्रा। और चित्रा का जो अपना मेन मकान होता है ठीक उस दुकान के जस्ट पीछे ही होता है। अब तरबेज चित्रा की बात और इधर गोलू की बात को सुनता है। सुनने के बाद जो था तरबेज
बार बार उनकी बातों को नहीं समझ पाता है। लेकिन चित्रा की जो जुबान होती है वही आधी खुलती आधी बंद हो जाती है। अब चित्रा के बातों पर जो होता है तरवेज उसी समय उसके पीछे हो लाता और ठीक जो होता है उसके मकान में पहुंचता है तो देखता है कि इधर जो बेडरूम है बालकनी की साइड में वहीं पर जो होता है तरवेज का अपना इधर मालिक है प्रताप सिंह फांसी के फंदे पर अब लटक रहा होता है। इस तरह का हश्र देखकर तरवेज उसी समय डर और सहम सा जाता है और तरवेज चित्रा से पूछने लग जाता कि यह सब कैसे हुआ। चित्रा कहने लग जाती कि हम तो किचन में मौके पर खाना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही अब 8:30 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त प्रभात अपना कार लेकर दुकान पर आते हैं। आने के बाद दुकान को ना जाने कब खोलते हैं और फिर हम जैसे ही बालकनी की तरफ जाते हैं और फिर किचन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं कि प्रभात हमारे ही कमरे में तो तरीके से फंदे पर लटके हुए। आखिर हमारा घर उसने क्यों चुना। और तरवेज जब चित्रा की अब बात सुनता उसी समय वह ना सोच पाता ना कुछ समझ पाता है और तब तक उस इलाके के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच अब तरवेज जो होता है इस चीज़ की जो सूचना होता है अब प्रताप सिंह के अपने पिता सुरेंद्र प्रताप सिंह होते हैं जो वहाँ से कुछ दूर पर उनका खुद का अपना मकान होता है। अब उनको सूचना जो होता खुद इधर तरवेज दे देता और जैसे ही सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे की इस तरह की जानकारी पाते उसी समय अपने परिवार वालों को अपने साथ लेते हैं और सुरेंद्र जो होता है इधर चंद मिनट के अंदर चित्रा के ही अब मकान में घुसते अपनी बेटे को हालत को देखते तो तरीके से वह नीचे उतारते फिर लिटाते फिर वही पूरा परिवार पहुंचता है दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी बीच की जो जानकारी होता है खुद सुरेंद्र फोन के द्वारा अब अपने कोतवाली में देते थे। कोतवाली वहाँ से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर होता है। अब कोतवाल साहब होते हैं अनुपम राणा और साथ में उसी कोतवाली के एसपी होते हैं दक्षिणी के ही विपिन कुमार टांडा। और जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक जो होता है अब सत्येंद्र सिंह के ही मकान में घुसते देखते कि सही में इधर प्रताप सिंह पूरी तरह से मौत की निद्रा में सोया हुआ है। पुलिस की टीम तौर तरीके से अब निरीक्षण करते लेकिन जब इधर प्रताप के बॉडी को वहाँ के थाना प्रभारी अनुपम राणा निरीक्षण करना शुरू कर देते तो उनके मन में अब शंका होने लग जाता है क्योंकि इधर प्रभात की जो मौत है वह आत्महत्या की दिशा को नहीं दर्शा रहा होता है क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी चोट मरोज और पिटाई के निशान होते हैं। अनुपम राणा जो होते हैं उसी समय अंदाज़ा लगा देते हैं कि बस करो प्रताप की जो मौत है असाधा तरीके से इसकी मौत नहीं हुई है। और पुलिस की टीम वहीं पर खड़े अब चित्रा से जब पूछताछ करते हैं तो चित्रा कहने लग जाती कि साहब हम तो सुबह के टाइम नहा धोकर आराम से पूजा के लिए निकल जाते हैं और फिर जो होता है अचानक बड़ी तेज़ जो होता है कार की हॉर्न की आवाज़ आती है और हम किचन में होते तो जाते बालकनी में देखते हैं कि वह कार की जो हॉर्न होता है वह खुद प्रताप की कार की होती है। और फिर साहब हम आते हैं किचन में लेकिन साहब जैसे कुछ वक्त बीतने के बाद और प्रताप साहब हमारे ही इसी बेडरूम वाले कमरे में पूरी तरह से फांदी के फंदे पर अब लटका हुआ होता है। साहब हमें नहीं पता कि साहब उसने हमारा घर क्यों चुना। अब इस तरह की बात जब चित्रा जो होता वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अनुपम राणा के सामने करती है तो साहब को बड़ी तेज जो होता है उनके मन में एक शंका का घर बन जाता है क्योंकि घटना के अनुसार कर रहे होते हैं तो देखते हैं काफ़ी जगह जो होते हैं अब ब्लड जमे होते हैं। पुलिस की टीम चित्रा से पूछने लगी। चित्रा कहने लग जाती कि ना साहब या तो चिकंदर के हैं। साहब इस तरह की बात जब कुछ चित्रा से सुनने के बाद उनको इस बात में कोई जिज्ञासा नहीं दिखता। पुलिस की जो टीम होती है आनंद फानन में इधर प्रताप के पूरे परिवार वाले से पूछताछ कर वहीं प्रताप की बॉडी को पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लेकिन इधर अब जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है प्रताप सिंह की अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। और जैसे ही अब थाना कोतवाली देखते हैं अनुपम राणा जी उसी समय देखकर रिपोर्ट को चौंक से जाते हैं। उनके मन में जो शंके होते हैं पूरी तरह से यकीन में बदल पता चलता है कि इधर प्रताप की जो मौत है वह साधा तरीके से नहीं
बल्कि उसकी मौत किसी डंडे की पिटाई और साथ में गले पर निशान की वजह से हुआ है, बल्कि उसकी जो हत्या है वह हत्या को दर्शाया गया है। उस वक्त पुलिस की टीम अपने दल बल टीम को लेती है और लेने के बाद जो होता है पुलिस की टीम दोबारा अब जाती है इधर सुरेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ अपने प्रभात के जो पिता होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है, जब उनसे तो तरीके से रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए पूछताछ करती है तो सुरेंद्र प्रताप जो होते बेधड़क तरीके से करने लग जाती है कि साहब हमारे बेटे के साथ कारनामा करने वाली कोई और नहीं है बल्कि खुद उस दुकान के जो मकान के मालिक हैं सत्येंद्र सिंह की अपनी बेटी चित्रा है। साहब चित्रा और साथ में हमारे अपना जो बेटा होता है इधर प्रभात प्रताप सिंह के बीच लगभग 10 सालों से प्रेम रिश्ता था। इसकी जानकारी साहब हमारे पूरे परिवार वालों को थी। साहब उसी ने हमारे बेटे के साथ इस तरह की अनहोनी की है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे इस तरह की बात सुरेंद्र प्रताप सिंह के मुँह से सुनती, उसी वक्त पुलिस की टीम दोबारा जो होता है जैसे चित्रा और दूसरी तरफ गोलू को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन जब चित्रा से पुलिस की टीम पूछताछ करती है तो चित्रा उस समय अपने जो चेहरे होते पूरी तरह से पुलिस की निगाहों पर नहीं रख पाती है। पुलिस की टीम को शंका हो जाता है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब चित्रा से काफ़ी तौर तरीके से सवाल जवाब करती है। उसी सवाल जवाब के घेरे में चित्रा उलझ जाए, इसकी वजह से चंद मिनट के अंदर जो होता है बगल में खड़ा गोलू चित्रा का अपना चचेरा भाई होता है वह टूट जाता है और अपने ही हाथों से किए हुए हत्या को जुल्म को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना एक धर्मनगरी पड़ता है इलाहाबाद। उसी इलाहाबाद शहर में ही एक कीडगंज दाना माना क्षेत्र पड़ता है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक किसड़ा नगर इलाका आता है। उसी इलाके के रहने वाले अब वीरेंद्र प्रताप सिंह होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब कनक लता, लेकिन उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं जिसमें 4 बेटे और टोटल 1 बेटी होती है। उनकी तीसरे नंबर का एक बेटा होता है अब प्रभात प्रताप सिंह। लेकिन इधर जो होता है वीरेंद्र प्रताप सिंह उस एरिया के जाने माने एक बिजनेसमैन होते हैं। उनका जो अपना बेटा होता है अब लेकिन जैसे ही अब शादी के जरिए पहुंचता उसी समय शादी के लिए काफ़ी लड़की की तलाशी करते हैं, लेकिन प्रभात की उम्र निकल जाती है क्योंकि लोगों को पता चलता है कि प्रभात की जो उम्र है वह उम्र के हिसाब से उसकी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से एक उम्र दराज पे पहुँच चुकी है और साथ में उसके मंगल में मंगलिक छुपा हुआ है। अब इस तरह की जानकारी मिलने के बाद उसकी शादी की जो उम्र होती है निकलते निकलते उसकी जो उम्र होती है लगभग अब 36 साल के आसपास पहुंच जाती है। इधर वीरेंद्र अब प्रताप सिंह के एक अपने करीबी दोस्त होते हैं सुरेंद्र। अब उनका जो अपना परिवार होता है उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है शशि, उनकी अपनी एक दूसरे नंबर की बेटी होती है अब चित्रा सिंह। लेकिन मौके पर हमने पूरे परिवार के सहित विवेकानंद जो मार्ग पड़ता है उसी मार्ग पर ही एक चमेली अब धर्मशाला पड़ता है। उसी धर्मशाला में ही उनका अपना खुद का एक मकान होता है। लेकिन उसी वक्त उनका अपना करीबी दोस्त होता है अब वीरेंद्र प्रताप सिंह। और वीरेंद्र प्रताप सिंह और इधर सुरेंद्र सिंह के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती होता है। इधर सुरेंद्र उर्फ सत्येंद्र सिंह जो होते हैं मौके पर प्रतापगढ़ में एक सरकारी अब मुलाजिम होते हैं, जिसकी वजह से उनका अपने एरिया में काफ़ी मान सम्मान होता है। लेकिन वीरेंद्र और सत्येंद्र उर्फ सुरेंद्र के बीच इतनी गहरी दोस्ती होती है कि उसी दोस्ती की वजह से जो होता है खुद सत्येंद्र वीरेंद्र को ही अपने ही मकान में एक दुकान दे देते हैं साल 2003 में। अब जब वह दुकान खुद वीरेंद्र पाने के बाद खुद उस दुकान के तौर पर अपने बेटे को उसका मालिकाना हक दे बैठते हैं। उनका जो अपना बेटा होता प्रभात जाता है अब उनके ही मकान में एक बधू ट्रेंडर के नाम से मशीनरी पार्ट बेचने का दुकान खोल लेता है और वह दुकान तौर तरीके से चलाना शुरू कर देता है। चलते चलते अब काफ़ी सालों का वक्त बीत की वजह से अब प्रभात जो होता है उस दुकान से काफ़ी सारे आमदनी ले लेता है और लेने की वजह से उसके पास शोहरत और गाड़ी और बंगला होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब प्रभात का भी अब सत्येंद्र के घर आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से उनकी अपनी एक बेटी होती चित्रा जिसकी उम्र लगभग उस समय 16 साल के आसपास होती है। दूसरी तरफ जो होता है प्रभात प्रताप सिंह की जो उम्र होती है 36 साल से ऊपर ही होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है पहली नज़र में जब चित्रा को प्रभात देखने के बाद जो होता है
इधर उम्र की ना चिंता करते हुए दोनों के बीच दोस्ती बन जाती। इसी दोस्ती के बीच जो होता है दोनों एक दूसरे के सामने सारी मन की बात शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चित्रा की पहली उम्र की जो आभास होती है बड़ी जल्दी जाकर खुद प्रभात से हो जाता है, जिसकी वजह दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। और इस रिश्ते की जो शुरुआत होती है चित्रा पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी संवारने में लग जाती है और लगते पाकते ज़िंदगी का लगभग कई सालों का हिस्सा तो बीत जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है प्रभात पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का हर रैसो करम जो होता है चित्रा के ऊपर कुर्बान कर बैठता है। चित्रा के नाम जो होता है अपने हिस्से की कुछ ज़मीन भी करवा दिया होता है, जिसका चित्रा दिल खोल कर उसके साथ मान सम्मान के साथ इधर चोरी छुपे मुलाकातों में बंध जाती है। रिश्ता चलते चलते ना जाने कब अब 10 साल का वक्त बीत जाता है और तभी इसी भी जो होता है खुद प्रभात को आभास होता है कि चित्रा आज ना जाने क्यों जब से हम अब आभास कर रहे हैं तब से हमारी ज़िंदगी में तो बनी हुई है, लेकिन उसकी ज़्यादा व्यस्तता व्हाट्सएप और मोबाइल की चैटिंग पे चल रहा है। और इसी बीच सारी मन की सच्चाई को जानने के लिए अब चित्रा के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर दिया। तभी उसके नज़र में एक दिन चित्रा का मोबाइल आ जाता है। देखता है कि चित्रा के मोबाइल में काफ़ी अश्लील चैटिंगें भरी हुई थी काफ़ी युवक के साथ। उसी वक्त उसके मन में शंका, जिसकी वजह से अब चित्रा को कहने लग जाता कि चित्रा तुम उन युवकों की दूरी बनाओ और हमारे साथ शादी के तहत अपनी ज़िंदगी बिताओ। और चित्रा जो थी उसी समय फैसला लेती है कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताएंगे। इसकी वजह से अब चित्रा जो होती है जब प्रभात के उम्र को ढलती हुई अवस्था को देखती तो फैसला ले बैठती है कि हमारी ज़िंदगी में प्रभात नाम का युवक नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से और प्रभात आए दिन जो होता है चित्रा को अपने बंदिशों में रहने का तरीके से दबाव मारता है और चित्रा प्रभात के बीच जो होता है मन मुटाव बराबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच प्रभात को जब लगने लग जाता है चित्रा हमारी बात कतई सुनने वाली नहीं है और वह अपने साथ कई युगों की मुँह में फंसा चुकी है, तो उसी बीच जो होता प्रभात के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला चलने लग जाता है और जब चलने लग जाता है तभी एक दिन आधी रात का वक्त होता है। आधी रात के वक्त जो होता है इधर चित्रा और साथ में दूसरी तरफ प्रभात एक ही रिश्ते में एक ही कमरे में बंधे पड़े होते। उसी वक्त चित्रा का अपना भाई होता है गोलू। गोलू के कान में अचानक अब चित्रा खिलखिलाने की आवाज़ पहुंचती है, तो गोलू उठता देखती है कि उसका अपना जो मकान में ही दुकानदार है वह चित्रा के साथ पड़ा। इस हालत को देखकर वहीं जो होता है अपनी बहन के पास जाता है और सारी बात सबको बतानी चाहिए, जिसकी वजह से चित्रा अब इधर गोलू को पर्दा, जिसकी वजह से गोलू अब अपनी बहन की बात में सहमति दे बैठता है। लेकिन उस दिन से बराबर जो होता है चित्रा का प्रभात के साथ मिलना जुलना तो बढ़ जाता, लेकिन प्रभात जब भी मिलता अब चित्रा से यही कहता है कि चित्रा जो होता है तुम मोबाइल पर लोगों से चैटिंग करना छोड़ दो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो। लेकिन चित्रा वहीं कहने लग जाती कि हमारी ज़िंदगी अब तुम्हारे बलबूते ना चलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जो उम्र है लगभग 46 साल के ऊपर ही चल चुकी है। हमारी ज़िंदगी तो अभी शुरुआती दौर पर है, अपनी ज़िंदगी को तुम्हारी वजह से बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। और इसी बात को लेकर अब आए दिन और चित्रा और साथ में प्रभात प्रताप सिंह के बीच कहा सुनी होना शुरू हो जाता है। और तभी 29 नवंबर साल 2016 का वही रात का वक्त होता है। तो उस रात जो होता है प्रभात चित्रा के मोबाइल पर लगभग 10 बजे के आसपास अब कॉल करता है। पता चलता चित्रा का जो मोबाइल होता है व्यस्त बता देता है। फिर दूसरी बार जब कॉल करता है तो फिर भी व्यस्त बता, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 बार कॉल करते करते प्रभात परेशान हो जाता। वहीं उसके मन में काफ़ी खुनसे शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब भोर का टाइम होता है तो उस वक्त भी कॉल करता है, लेकिन चित्रा का मोबाइल जो होता है फिर बस, जिसकी वजह से वह उसी वक्त और फैसला लेता है और दुकान पर लगभग 8:30 बजे के आसपास आनर पान में पहुंचता है और फिर शटर खोलता है, सामान थोड़ी बहुत साइड में करता, फिर वहां से अब कॉल करता है। लेकिन फिर जो होता है चित्रा का मोबाइल व्यस्त बता देता है और तुरंत जो होता है चित्रा के ही अब मकान में पहुँच जाता है, क्योंकि चित्रा का जो मकान होता है ठीक उस दुकान के ही पीछे होता है। लेकिन उस समय चित्रा के जो अपने पिता होते हैं सुरेंद्र उर्फ सत्येंद्र सिंह जो होते हैं मौके पर अपनी पत्नी इधर शशि को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मौके पर किसी अर्जेंट काम से निकल गए। उस वक्त चित्रा घर में अकेली होती है, साथ में उसका अपना चचेरा भाई अब गोलू भी होता है। लेकिन चित्रा जो होती है मौके पर वहीं किचन के पास कुछ काम कर रही होती है। लेकिन उसी वक्त प्रभात पहुँचता है और हाथ से मोबाइल छीन लेता, फिर उसी मोबाइल में चैटिंग जब देखने लग जाता है। देखने की वजह से चित्रा के साथ जो होता है तो तरीके से प्रभात बात तो नहीं करता। इसी बात को लेकर
लेकर अब जो होती चित्रा प्रभात से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और इतने लड़ना शुरू कर देती है, उनकी जो आवाज़ होती है मौके पर गहरी निद्रा में सो रहे गोलू के कान पहुंच जाता और जैसे ही गोलू सुनता उसी समय कमरे में जाता, उसी वक्त अपनी चचेरी बहन चित्रा और प्रभात को जो होता है एक के ऊपर टूटते हुए देख लेता है और गोलू अंदर जाता, लेकिन उसी वक्त अपनी बहन को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करता, लेकिन प्रभात जो था गोलू के ऊपर भी तौर तरीके से पेश आना शुरू हो जाता है। तभी गोलू की जो नज़र होता है थोड़ी दूर पे रखे हुए एक सरिया पे जाता है और तुरंत गोलू उठा लेता है। फिर उसी सरिया की मदद से इधर अपनी बहन से ही प्रभात को अलग करने की कोशिश तो करता, लेकिन प्रभात जो होता है अब इधर गोलू के ऊपर तौर तरीके से टूट पड़ता है। तभी उसी बीच गोलू उस सरिया को उपयोग बार बार प्रभात के ऊपर कर, जिसकी वजह से प्रभात इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन दोनों मिलकर अब जो होता है इस हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए पास एक लाइन की रस्सी लेते हैं और फिर प्रभात प्रताप सिंह के गले में लटाते हैं और फिर कुंडी में ले जाकर डंप कर देते हैं। लेकिन तब तक इधर लोगों का जो माहौल होता है बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम रोज़ की तरह अपने काम में लोग व्यस्त होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब तक चित्रा को पता चला दुकान पर जो होता है उसका अपना नौकर भी आ चुका है और चित्रा समझ जाती कि हमें करना क्या है और तभी गोलू को अपने साथ लेती है। सारी बात उसी समय गोलू को समझा बुझाकर पास पहुँचती और नाटक के तहत सारी बात बताना शुरू कर देती है। लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता खुद नाटक में फंस जाती। इसके बाद पुलिस के सामने खुद सच्चाई आकर अब थाने में गोलू सहित कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती सुनने के बाद लोगों के होश पूरी तरह से खो जाते। पुलिस की जो टीम होती है इधर चित्रा और साथ में गोलू को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर जंग बहादुर जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, आंसी राम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं, जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के शहर के रहने वाले हैं, सुंदरलाल अहिरावर मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं, इधर साहब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर के ही सलेमपुर के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट शहर के रहने वाले हैं, दिलीप कुमार कानपुर के रहने वाले हैं, मनोज सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं और पप्पू त्रिपाठी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।